श्री राधा रमन लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वाध्याय के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6वां अध्याय देख रहे थे, जो है हमारा सप्ताह यज्ञ की विधि, जिसके अंतर्गत हमने कई पार्ट्स में इसको कवर किया है। और यदि आपने इसका स्वाध्याय नहीं किया है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के स्वयं से उसको जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो हमारा पूरा जो डेडिकेटेड है, ये जो पूरा सेशन वो स्वाध्याय, इट मीन्स सेल्फ स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत महापुराण है। फॉर व्हाट? फॉर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक जागृति के लिए ये हमारा पूरा सेशन है। और यहाँ पे ना कोई आपको समझा रहा है और ना ही आप यहाँ पे कुछ चीज सुनने आए हैं, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं से इसका स्वाध्याय जरूर से करिएगा। सब लोग, हम सब मिल करके हम अपने प्रभु के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने कहाँ तक देख लिया था? तो अब तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने ये देखा कि यहाँ पे नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री नारद जी किसे कह रहे हैं? तो ऐसा श्री नारद जी सनकादि से कह रहे हैं। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। सूत उवाचा एवं ब्रुवती वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायाता शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन भागवतं शनै शनै दृष्ट्वा सदस्या परमो रुतेजसं सद्या समुत्थाय ददूर महासनं प्रीत्या सुरस्तं पूज्यत् सुखं स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरिं। श्रीशुक उवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका धर्म प्रोञ्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो वरुध्यतेऽत्र कृतवी सुशुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद वैष्णवानामधरं यस्मिन् पारमहंसम् एव ममलं ज्ञानं परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष कर्मयम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुञ्चै नरा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चते कर्हि चिते।
सूत उवाच, देखिए ये हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ तक कंप्लीट किया था, है ना, मत छोड़ो, कि इसलिए भगवान यहाँ पे श्री सुखदेव जी आ चुके हैं और श्री सुखदेव जी ऐसा ज्ञान देते हैं कि भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसको कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। यहाँ तक हमने अपने पिछले सेशन में किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करें, वो वाले श्लोक का हमने फिर से एक बार उसको क्या किया, हमने उसका उच्चारण किया है। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सती बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहलाद बल्युध फाल्गुनादिवीर मृत्तः सुरशिस्तं पूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनम् अग्र तस्तदा भवो भवान्या कमलानस्तु तत्रागमत् कीर्तन दर्शनाय प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितया चोदवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरशी स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादेन मृदंग जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चन्या व्यासपुत्रो बभूव ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनम् एतदीक्ष्य हरि प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत तत्ते मत्तो वरं भाववृताद् वृणोद्धवं प्रीता कथा कीर्तनोत्स्मि कथा कीर्तनन्तोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यम् अति प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिम् ऊचिरे ते नगाः गतासु च सर्वभक्तैः हरे विस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीयस्य तथेपि चोकत्वान्तर्धीयताच्युतः। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। क्या कहे हैं भगवान? मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द
चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ततो नमत्तच्च ततो नमत्त तच्च चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अत प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमार्दितानां संसारसिन्धौ परिपाति तानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगरेजति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरशये कदा ब्राह्मश्चिन्दी मे संशयं त्विमं। सूत उवाच आकृष्ण त्रिवर्षाधिक गते कलौ नवम ईतो नभस्ये च कथारम्भं शुको करोत् परीक्षिश्रवणान्ते च कलौ वर्षशद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथां तस्माद् अपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ऊचूरुर्जे सिते पक्षे नव्यां ब्राह्मणा सुता इत्येतते समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्यैकहेतुम् इह भक्तिविलासकारी कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। इसके पश्चात नारद जी भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर
कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्ताने प्रभु रामन्ये नृणाम न वैष्णवानाम असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थ पिबते शुकगाथा तुलसुधाम किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच श्री यच्र वणगतम गतम उक्ति यच श्रवण गत मुक्त युक्ति कथने रस प्रवाह संस्थेन श्री शुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर भवेत् इति च परम गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजं विलोक्य जगति शुक कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित पिब पर सुख हेतोर द्वादश स्कंद सारम एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधि करणात् फलं लभेत याथात्यार्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आदि क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। अब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्याय समाप्तमिदं श्रीमद् भागवत महात्म्यम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पे हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6वां अध्याय पूर्ण कर लिया और फिर अब जो हमारा अगला सेशन होगा वो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का होगा। तो ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का होगा। तो अगले सेशन में हम इसे प्रारंभ करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।